नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जेलदार स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और आपने पार्ट 1 के अंदर देखा था भाई दिलराज घोड़ा, जो कि इसी फार्म पर है और जो कि बच्चा है दिलवाग का। बहुत बेहतरीन और अच्छा एटीट्यूड वाला घोड़ा है। तो भाई किसी ने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप पार्ट 1 जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम आपको दिखाने वाले हैं 2 घोड़ियाँ जो मेरे को लगता है विनोद भाई अपनी सर्च करके लेके आए मार्केट से। क्यों विनोद भाई? हाँ जी भैया, है ऐसे बोल सकते हैं एक तरीके से कि भाई सर्च करने में भी तो मेहनत लगती है ना। बहुत मेहनत लगती है भाई साहब सर्च करने बस बस वो पूरी मेहनत आपसे जानेंगे, आप चिंता मत करो। जितनी मेहनत लगी है उतनी बात जानेंगे हम आपसे। तो विनोद भाई अगर बात करें, अभी हमारे सामने जो घोड़ी खड़ी हुई है, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका घोड़ी का नाम लक्ष्मी है जी। लक्ष्मी? हाँ जी। तो लक्ष्मी की अगर बात करें उम्र की, तो उम्र में कितनी है? लक्ष्मी होगी जी करीबन 7 साल की। 7 साल की? हाँ जी। और हाइट की बात करें? हाइट 64 है जी। 64 है? हाँ जी। सच्ची के झूठी? वो फीता लगा के लाइव वीडियो बनवा देंगे अपने, वो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा। हाँ जी। और अगर कलर की बात करें? कलर कुमैत है जी। कुमैत कलर है? हाँ जी, डार्क कुमैत नहीं है, लाइट कलर है थोड़ा। तो अभी प्रेग्नेंट है क्या घोड़ी? प्रेग्नेंट है अपने दिलराज से। अपने ही घोड़े से? हाँ जी। कितने महीने की प्रेग्नेंट है? ये लगभग 4 महीने की हो गई जी। फर्स्ट में लाते इसी घोड़ी पे मेट हुआ था सबसे पहले ही? हाँ जी, अपनी घोड़ी पे किया था। तो आप यानी सबसे पहले जो बच्चा आएगा वो अपनी इसी घोड़ी पे आएगा? हाँ जी, अपने एरिया में यही है। अपने एरिया में? अपने एरिया में फर्स्ट घोड़ी यही मेट हुई है जी। और बच्चा भी जो आएगा फर्स्ट अपने घर पे ही अपने घर पे ही आएगा जी। तो अगर बात करें इसकी विनोद भाई, कौन है बाप और माँ? जी माँ तो अपने ली थी दौसा एरिया से, कोई नॉर्मल गुज्जर के पास थी। कहाँ से लेके आए थे? दौसा से? दौसा से। ओके। तो अपने को ये नवरत्न की बताई थी जी। नवरत्न की? हाँ जी, बावरथला वाले की। तो ये अगर बात करें हम जैसे घोड़ी की, तो कैसे पता लगा? देखो जी, अब घूमते हैं भाई साहब, पूरा महीने में 20 दिन घूमने में ही जाता है अपना तो, घोड़ियाँ सर्च करने में। तो ये अच्छी लगी तो अपने को ब्लड लाइन से कोई मैटर नहीं रहता। अच्छी हो तो और बेटर बात है, ब्लड लाइन की मिल जाए। यानी कंडीशन अच्छी हो घोड़ी की, पीठ सुम से लेके सब बेटर हो, वो घोड़ी अपने सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस घोड़ी में अगर मैं जैसे आपके हिसाब से देखे है ना, तो क्या आपको अच्छा लगा जिसकी वजह से आप लेके आ गए, या हाइट की वजह से लेके आए? नहीं, हाइट अकेली कोई हाइट मैटर नहीं करती। पिछली वीडियो में बात करी थी, हाइट कोई मैटर नहीं करती घोड़ा घोड़ी में। ये घोड़ी का मेरे को देखो सूम से लेकर के हर चीज़ परफेक्ट है। सूम बड़े हैं, सीना चौड़ा है, नेक लंबी है, पुट्ठा चौड़ा है, लंबाई घोड़ी की अच्छी है। रिजल्ट 2 देखे मैंने, अच्छे देखे दोनों। तो इस कारण ये घोड़ी मेरे को लगी कि अपने को लेनी चाहिए, तो ब्रीड कराने के लिए रोकनी भी चाहिए। तो विनोद भाई 64 इंच की घोड़ी मार्केट में मिलना, शॉर्टकट में बताना पहले तो, हाँ जी, मुश्किल है क्या आसान है? देखो जी, मुश्किल है और नामुमकिन के बराबर हो चुकी है आज के टाइम में। 64 इंच की घोड़ियाँ निकल चुकी है। और है जिनके पास, आज जैसे मैंने घोड़ियाँ रोक रखी है तो मेरे पास है, तो मैं अपने मतलब जब अपने को जरूरत होगी तभी बेचूंगा। जब तक नहीं जरूरत तब तक ब्रीड लेने की सोचते हैं हर बंदा। तो 64 इंच की घोड़ियाँ सेल परचेज में कम चल रही है, अच्छे ब्रीडरों के पास घोड़ियाँ रुकी हुई है अब तो। यानी ऐसे बोल सकते हैं अभी आपने बैंक में फिक्स करा रखी है, जब जरूरत होगी जब फिक्स तोड़ लोगे। वो भाई साहब आज के टाइम में वही हो रखा है कि सब ब्रीडरों ने स्टॉक कर लिया बड़ी घोड़ियों का। सबके ब्रीडरों के पास है। नॉर्मल किसानों से जानवर लगभग निकल चुके हैं, 90% जानवर भाई साहब। तो अब रहे जानवर है वो बेच नहीं रहे, वो समझदार है, खुद ब्रीड करा रहे हैं। तो आपको एक कितने दिन ढूंढी आपने जब जाके मिली? नहीं देखो, ढूंढने में ये भाई साहब, आज जैसे घर से निकले हैं 15 दिन का 10 दिन का, 2-4 जानवर लेने के बाद ही घर आते हैं। 15 दिन का टूर है, अच्छी कोई मिली तो रोक लेते हैं, नॉर्मल मिलती है तो सेल परचेज में चला देते हैं। अपने सेल परचेज का है। बाकी घोड़ी के एटीट्यूड के बारे में क्या कहोगे? भाई साहब घोड़ी का एटीट्यूड तो आपके सामने है, एक घोड़े की तरह एटीट्यूड है। पूरा गर्दन का 90 डिग्री पे उठाव कर रही है। मेरे को लगता है कि दूर से देखे अगर आदमी पास नहीं आए तो घोड़ा ही लगे। बिल्कुल भाई साहब, लंबाई से लेकर के सब एकदम घोड़े जैसा एटीट्यूड है घोड़ी का, गर्दन का वगैरह। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है घोड़ी, बिल्कुल राइट पोज देती है। वरना घोड़िया वगैरह कभी कभार देखने को मिलता है कान बहुत कम मिलाती है ना, और मिलाती भी तो थोड़ा सा सुस्त खड़ा रहती है। तो उस तरीके की चीज घोड़ी में नहीं है। मेरे को लगता है बिल्कुल परफेक्ट है। बिल्कुल परफेक्ट है। जैसे आज मानते हैं कि करंट वाली घोड़ी है तो बच्चा भी अच्छा करंट वाला आएगा, कल को अपना भी नाम करेगा। तो जैसी माँ होगी वैसे ही बेटा आएगा फिर। वो तो चली हुई और बाप भी मेरे को लगता है करंट वाला छोड़ा आपने, तो तीनों करंट ही मिल गए, तो हो सकता है कि हाई वोल्टेज आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, बच्चा अच्छा ही देने वाली है। तो विनोद भाई मैं जानना चाहूंगा कि जैसे आप घोड़ा ढूंढने के लिए घर से निकले, हाँ जी, क्या शेड्यूल रखते हो, यानी कि और कैसे पता लगता है कि भाई उसके पास घोड़ी खड़ी है या उसके पास घोड़ी खड़ी है? देखो सबसे बड़ी चीज़ तो आज फ़ोन है, फेसबुक है, व्हाट्सअप है। हर बंदे आज मेरे पास करीबन 2-2.5 हज़ार कॉन्टैक्ट है। पंजाब में 100 में से 10% ही जाता हूँ, कम ही जाता हूँ।
राजस्थान में पूरे घूमता हूँ, तो राजस्थान के लगभग हर एरिया के बंदे के नंबर है, तो उनसे बातचीत कर लेते हैं। तो हर बंदा ये नहीं होता कि वो दलाल टाइप से दिलवाएगा, कुछ बंदे ऐसे भी होते हैं, दोस्त होते हैं जो ब्रीडर है, वो बता देते हैं, वो खुद तो खरीदते नहीं, सेल पर चाहिए, वो बता देते हैं भाई उनके पास घोड़ी खड़ी है, एक अपने पास आप आ जाओ, एरिया में घोड़ी तो और भी मिल जाएगी। तो जाते हैं तो ढूंढते हैं आसपास, तो मिल जाती है कोई ना कोई घोड़ी सेल पे। तो जैसे कभी कभार विनोद भाई ऐसा भी होता है कि 10-15 दिन घूम के आए, कुछ सतूना नहीं बैठा, फिर घर आ गए? खाली तो नहीं आए भाई साहब, पर 1-2 बार हो चुका है ऐसा, है 1-2 बार हो चुका है। हाँ। लंबे सफर के बाद भी निराशा सी मिली है, मतलब 1-2 जानवर ले तो आते हैं, ऐसा तो है नहीं कि खाली आए, खाली तो आना ही नहीं है। 1-2 मिल भी जाए तो वो इंटरेस्ट वाली बात नहीं रहती उसमें। तो एक बार जैसे जाते हो 10-15 दिन के लिए, तो कितनी मनी ठिकाने लग जाती है? खर्चा भाई साहब देखो कि आज आप भी घूमते हो, हम भी घूमते हैं, आपको तो पता ही है कितना का लगता है, बाकी लोगों को हम बता देते पानी हैं। की तरह जाता है मजा मार्केट में। वो तो है, जैसे आज होटल में रुकते हैं रात को भाई साहब, तो कम से कम 1500 से 2000 रुपये रूम का लग जाता है, और सुबह से शाम तक के खाने का 2-2.5 हजार रुपये खर्चा लग जाता है। 3-4 बंदे हो जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं, उनको भी ले जाते हैं, घुमा लाते हैं। तो बाकी जो गाड़ी का डीजल जलता है, पेट्रोल जलता है, वो तो है। एक दिन का मेरे को लगे लगभग माने तो 4-5 हजार तो खर्चा है। नहीं ज्यादा हो जाता है भाई साहब, 4-5 हजार रुपये तो रूम का और होटल का वगैरह का वो हो जाता है, बाकी 10 हजार रुपये हो जाता है लगभग। डीजल भी चलता है यहाँ से, जैसे आज मान लो बनासकांठा जा रहे हैं या जालौर जा रहे हैं, तो 700-750 पड़ता है एक साइड, तो 7 हजार रुपये का तो गाड़ी डीजल खाती है यहाँ से जाने टोल वोल सब है ना, टोल वोल अलग रह जाते हैं, 10-12 की एवरेज देती है गाड़ियाँ आजकल, तो टोल का अलग रहता है। और जब लेके आते हैं अपनी गाड़ी से पिकअप से, तो कई बार अपनी से लेके आते हैं, तो बीच में कोई ट्रैफिक पे रोकता है, भी जानवर क्यों डाल रखा है, पुलिस वाले भी रोकते हैं, थोड़ा बहुत उनको भी देना पड़ता होगा। सब भाई साहब सब जगह देना ही पड़ता है, खर्चा तो हर जगह है, सेवा भाव हर जगह करनी पड़ती है, हर जगह सेवा देनी पड़ती है भाई साहब, जो कमाई होती है उसमें से बंटवारा सबको मिलता है। कभी कभार विनोद भाई ऐसा भी होता है कि कोई घोड़ी लेके आ गए या बच्ची लेके आए, फिर घर पे आने के बाद में अफसोस हो गया यार ये गलत लिया है यार, अपने महंगी पड़ गई, जैसे मानी चलो ट्रैवलिंग में आपको महंगा पड़ गया हो, या कुछ ऐसा भी होता है क्या कभी कभार? नहीं भाई साहब, घोड़ा लाइन में मैंने 0 से स्टार्ट किया था, आज जो भी है इनकी बदौलत है। कब स्टार्ट करा आपने? मैंने आज से हो गए लगभग भाई साहब मेरे को 2.5 साल हो गए, यानी लॉकडाउन में? हाँ लॉकडाउन में, फरवरी मार्च में घोड़ी ली थी। आज क्यों स्टार्ट करा? शौक था भाई साहब, जब स्टडी मैंने लोको पायलट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, फाइनल मेरिट में मेरा हुआ नहीं, तो मैं घर आ गया लॉकडाउन में। किसकी तैयारी कर रहे थे? मैंने ITI कर रखी है, लोको पायलट में मेरा 3 एग्जाम क्लियर थे, फाइनल मेरिट में मेरा नहीं हो पाया। अच्छा। तो उसके बाद में मैं घर आ गया, निराशा हो गई जॉब वाली, तो पहले कुत्तों का भी शौक था, तो बाद में एक घर वालों से राय की एक घोड़ी लेनी है, तो घर वालों ने स्पष्ट मना कर दिया, अभी स्टडी करो और जॉब लगो, बाद की बात बाद में होती रहेगी जानवरों की। तो मैंने घर वालों से ज़बरदस्ती करा के एक घोड़ी ले ली, तो उससे वो सेट नहीं बैठी, फिर वो बेची, फिर सेल परचेज स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। इसमें ठोकर भी खाई है, तो पता लगा है पर लॉस। तो जैसे विनोद भाई कम टाइम में मेरे को लगता है घोड़ा घोड़ी तो खूब बेच दिए होंगे, है ना? अच्छे जानवर बेचते हैं, खूब दबा के बेचे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतने कम टाइम में कैसे मार्केट बनाया और कैसे रिलेशन बनाया? देखो स्टार्टिंग में मैंने जो काम स्टार्ट, मेरे लगा लगभग कितना, अभी देखे तो आपको कितना 4 साल होगी? नहीं 2.5 साल हुए। 2.5 साल होगी। तो 2.5 साल में लगभग कितने घोड़ा घोड़ी कर दिए उधर उधर? एक आइडिया। 200 से बाहर है जानवर, 300 के से बाहर। हाँ। तो मेरे को लगा ये भी बहुत बड़ी बात है, वरना बहुतों के फार्म पे मैं जाता हूँ उनसे 2 भी बाहर नहीं होते। तो कौन सी टेक्निक लगाई वो जरा, जिनके नहीं बिक रहे उनके भी बिक जावे आपकी टेक्निक की कोई बड़ी बात नहीं है। एक तो स्टार्टिंग में मैंने जब काम स्टार्ट किया तो मैंने मेरे साथ स्टार्टिंग में मेरे साथ भी ये नहीं हुआ कि मेरे को प्रॉफिट वाला जानवर मिला। मैंने फर्स्ट घोड़ी ली, उसमें मेरे को निराशा हाथ में लगी क्योंकि छाप बैठी हुई थी, ऐसे वैसे जानवर थे उसमें। तो मैंने एक जरिया अपनाया कि क्यों ना कोई तकनीक अपनाई जाए जिससे कि जानवरों को पता लगे बाल भंवरी क्या होती है, कोई पेट से तो सीख के आता नहीं है। बिल्कुल। तो मैंने एक ऐड डाली, एक दिन किसी को घोड़ा घोड़ी लेना हो, जैसे पीर कामड़िया है यहाँ जो भी जिनके पास घोड़ियाँ थी उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिए भी आपके पास सेल है। फिर मैंने एक मारवाड़ी हॉर्स ब्रीड वगैरह ग्रुप है फेसबुक में ऐड डाली कि जिसको भी घोड़ा घोड़ी लेना है 5% कमीशन पे मैं दिलवा दूंगा। अच्छा, जब वो पहली घोड़ी आपके पास में घाटे वाली आ गई थी? हाँ, घाटा तो नहीं लगा उसमें, पर वो खड़ी हुई थी, निराशा थी उसमें मेरे को क्यों कमियां थी घोड़ी में। तो मैंने ये स्टार्ट किया कि 5% कमीशन पे मैं घोड़ी दिलवा दूंगा। तो पंजाब से बंदे आए, काफी बंदे आए, मतलब लगभग उस टाइम काम जोरों पे था। अच्छा, 5% कमीशन पे? वो एक जरिया था, जैसे दिल्ली में होता है कि भाई 10% मैं लूंगा, तुम्हारे को किराए पे कमरा दिलवा दूंगा, बस वही होता है। तो मैंने कोई उससे कमीशन से, मैंने ये नहीं है कि कोई पैसे कमा लिए। जैसे आज कोई बंदे ने बोल दिया भाई साहब हनुमानगढ़ कोई घोड़ी दिखानी आ जाओ, तो गाड़ी लेके जैसे मैं जाता हूँ घर से, तो ये मेरा डीजल निकल गया। मैं यही नोट की मैंने, जैसे 5-7 बंदे आए अच्छे,
जिनमें संदीप बराड़ जैतो वाले भाई साहब भी मेरे पास आए थे, सिमरन बराड़ आए, अच्छे अच्छे 5-7 बंदे आए जिन्होंने किसी की घोड़ी दिखाई तो उसमें मैंने ये देखा ये क्या चीज देखते हैं, बाल भंवरी देखते हैं, सूम देखते हैं या क्या देखते हैं, तो हाइट कहाँ से नापते हैं, मेरे को कुछ पता नहीं था, 0 लेवल से था मेरा सब। यानी वो चीज सीखी आपने? बस 1 महीने में वो चीज सीखी मैंने। उसके बाद में मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो अपना काम कैसे स्टार्ट करा? यानी शुरुआत मैंने वो फर्स्ट घोड़ी थी वो बेच जैसे देखो अपना काम, अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि भाई चाय का ठेला हो, ठेला लगाया हो, चीनी चाय पत्ती लाके बनाना चालू कर दिया, वो बात सही है ना। अब ये तो बिना ठेले वाला काम है, तो इसके लिए भी मेरे को लगता है कि थोड़ा सा दिमाग तो लगता है कि भाई शुरुआत कैसे करे, तो कैसे करी अपनी शुरुआत? भाई साहब शुरुआत में वो घोड़ी तो थी मेरे पास, तो वो घोड़ी मैंने वो मारवाड़ी हॉर्स ब्रीड ग्रुप था उसमें ऐड डाली, तो मेरे पास एक दिन में 5-7 बंदे आ गए। उस टाइम क्या एक फोटो जब अपलोड करते थे तो 10 ग्राहक एक दिन में आते थे। अच्छा। तो वो घोड़ी मैंने बेच दी डबल पैसे में, जितने की मैंने ली थी। फिर मैंने एक घोड़ी और ली, वो फिर डबल पैसे में बेची। ऐसे करके फिर क्या है, हमारे जो एरिया है पास का सरदार से, रतनगढ़, नागौर से इधर का तो 2 बेची होगी, फिर तो मेरे लगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ये बिल्कुल आसमान पे पहुंच गया, 3 से ऊपर चला गया होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये लोकल का एरिया, यहाँ से जानवर मिल जाते थे, सुबह निकले जैसे बाइक लेके भी निकल गया तो 5-10 जानवर मिल जाते थे 2 दिन में। तो वो जानवर नॉर्मल प्रॉफिट पे पंजाब निकाल देते थे। 1 महीने में 15-15 जानवर भी निकल जाते थे। बेचे हैं बिल्कुल भाई साहब। अच्छा। तो निकल जाते, लोकल में मिलते जानवर, आज मिलते नहीं है। निकालना जानवर कोई बड़ी बात नहीं है, जानवर आना जरूरी है। अब आता नहीं है जानवर, जाता जल्दी है। और फिर मेरे को लगता है कि अब आपके जानवर जाएगा कैसे, इसमें तो आपकी अच्छी मास्टरी हो ही गई होगी। नहीं, मास्टरी का देखो जो होता है वो क्लियर बोलते हैं। आज तक किसी के साथ कोई ठगी कोई गद्दारी अपन ने की नहीं है। जो होता है वो सामने होता है क्लियर। भी हाइट है तो हाइट बताते हैं तो अगला खुद नाप के लेके जाता है। जो कवरिंग होती है आज की फलाने घोड़े का बच्चा या कवरिंग है तो वो कवरिंग वीडियो होती है सामने या स्लिप होती है। तो क्या उम्र है विनोद भाई अपनी? मेरी उम्र हो गई जी लगभग 24 साल। तो अभी जैसे 24 साल आपकी उम्र हो गई, हाँ जी, तो लगता है कि यार लोको पायलट में सिलेक्शन नहीं होते, ठीक हुआ यहाँ से अपना बढ़िया चल रहा है। बिल्कुल। एक आप याद रखना कि सरकारी जॉब वाला बंदा बड़ा मुकाम हासिल जैसे आप फॉर्च्यूनर गाड़ी है किसी के पास, सरकारी जॉब वाला या तो पुरानी प्रॉपर्टी से ले सकता है। जॉब से कभी कोई बड़ा काम नहीं कर सकता बंदा। जॉब से लिमिटेड जॉब आती है, खर्चा हो जाता है। जॉब से तो आदमी अगर 3 जींस लिवाइस की लेके आ गया तो मेरे को महीने के लास्ट में दोस्त से उधारी मांगनी पड़े। वही बात है, क्योंकि खुद बाहर रहना पड़ता है। जॉब होती है तो घर पे तो है नहीं। घर पे रहते हैं तो कोई खर्चा नहीं होता, घर वालों के साथ निकलता है अपना। अगर बाहर रहेंगे तो रूम किराया भी या घर खुद का ले नहीं सकते। जैसे जॉब आज वहाँ है, कल को तबादला हो जाए कहीं पे। ये खुद का मनमर्जी राजा काम है, और जो मन में था शौक वो पूरा हो रहा है अपना, और अच्छा प्रॉफिट है। और मेरे को लगता है कि कोई टेंशन भी नहीं है। कोई टेंशन नहीं है। नया बंदा कोई भी इस लाइन में आ जा रहा है तो मैं ये बोलता हूँ अपनी परख सोच समझ और अच्छे बंदे की जानकारी लेकर कोई जानवर लेवे तो कोई घाटा नहीं है उसमें। आज मैंने 2 साल में ये मुकाम पे पहुँच रखा हूँ कि अपने पास अच्छे जानवर भी है और अच्छा नाम भी है। तो मैं जैसे विनोद भाई ये नहीं पूछूंगा आपने 2 साल में क्या कमाया, पर 2 साल में हाँ ये जरूर पूछूंगा कि क्या कमाया ऐसा। 2 साल में इज्जत कमाई है भाई साहब। जो दोस्त कमाए हैं वो मेरे को लगता है कि और कोई काम करता है या मैं जॉब लगता तो उम्र निकल जाती, इतने दोस्त नहीं मिल पाते। जो आज अपने खुद के लेवल से ऊपर के दोस्त है वो सिर्फ घोड़ों के कारण है, इनकी देन है वो सब। तो घर वाले अभी संतुष्ट है कि नहीं है? बिल्कुल संतुष्ट है भाई साहब, घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। करते बराबर? बिल्कुल बराबर। और जब घोड़े रखना चालू करे थे जब क्या रिएक्शन था घर वालों का? जब रिएक्शन ये था कि भाई साहब सुबह देखो घर वालों की तरफ तो ऐसे घूर के देखते थे, यानी कि आंखें पलक नहीं झपकाते होंगे। दूर से कहते थे वो घोड़ी को बांध दे, उसको दाना डाल दे। दूर से कहते थे अब खुद कर देते हैं। मैं जैसे 15 दिन बाहर हूँ तो खुद कर देते हैं। तो अब यानी कि पूरा सपोर्ट है? पूरा सपोर्ट है। फिर ये अपने बागाराम भाई साहब ये अपने पार्टनर है, तो अभी इनके पास जानवर है, मेरे पास घर पे कम रखता हूँ मैं, तो यहाँ जानवर होते हैं तो उनकी केयर ये कर लेते हैं, मैं सेल परचेज का कर लेता हूँ। जैसे को खरीदना हो गया, बेचना हो गया। तो अभी हम जैसे बात करें लक्ष्मी घोड़ी की, हाँ जी, तो लक्ष्मी घोड़ी को सेल करने का कोई इरादा है या नहीं है, या फिर आप जब लेके आए थे तब लोगों ने मांगी कि नहीं मांगी? नहीं, लोगों ने तो आज भी आपके सामने ही बंदे आए हुए थे, वो भी मांग रहे थे घोड़ी को कि ये घोड़ी। तो घोड़ी का तो जब देखो कि घोड़ी का जाना होगा और अपने को अपने मनपसंद का मोल मिलेगा तो कोई विचार कर लेंगे। बाकी ये नहीं है कि आज ही निकाल देंगे। क्योंकि मेरे को लगता है कि 64 इंच की घोड़ी ढूंढना मार्केट में बहुत मुश्किल है ना? मुश्किल 64 इंच की घोड़ी भी मिल जाती है, पर कमी सूम से लेके ऊपर तक बाल भौरियों वगैरह में डॉट्स मार्किंग सब क्लियर नहीं मिलती जी। और मिलती भी होगी तो मेरे लगे फिर रेट में इतनी ज्यादा हाई मिलती होगी। तो आपको बता दिया घोड़ियां ठिकाने पे है। आज के टाइम में किसानों के पास या कोई शादी बारात वाले के पास बड़ी घोड़ी नहीं बची, सब ले गए बटोर के। सब जो ब्रीडर है या मेरे जैसे सेल परचेज का बंदा है उनके पास है।
पूरे में पोछा फिरा दिया, ऐसे बोल सकते हैं, सफाई। भाई साहब पोछा फिरा दिया, तभी हम इस मुकाम पे हैं कि अगर पूरी घोड़ियां वहीं की वहीं रहती तो हम कौन से घोड़ा मार्केट पहले, आज से 10 साल पहले कहाँ चलता था। तो विनोद भाई, जैसे आप किसानों के पास जाते हो, कभी कभार किसान कहते हैं कि यार हमारे से सस्ते में ले गए, या फार्म बाड़े अब करोड़ों में बेच रहे हैं यार, कभी कभार। बिल्कुल बिल्कुल बोलते हैं भाई साहब की आजकल ये भाई साहब वीडियो चल गई, इस चक्कर में लोग ले जाते हैं, हम वीडियो बाद में देखते हैं हमारी घोड़ी करोड़ों में बिक रही है, हमसे 5 लाख में 2 लाख में गई है। मेरे को लगे यार उनको पछतावा तो होता होगा बहुत यार, क्योंकि देखो यार एक्चुअल में देखा जाए मेहनत किसकी लगी, किसान की है, और उसको क्या मिला, कुछ नहीं मिला भाई साहब। तो स्वाद कौन ले गया, पैसे वाला। बस मेरे को लगता है कि वो ठिकाने का फर्क पड़ गया, ठिकाने का। देखो घोड़ा फेमस होता है ठिकाने के कारण, अति सुंदर है, कहाँ से चला और आज कहाँ है, सिर्फ ठिकाने का तो फर्क है। ठिकाने का मेरे को लगता है बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा। एक घोड़े को ठिकाना होना और एक घोड़े को प्रमोट करना, ये सिर्फ मालिक के हाथ में होता है। और दोनों चीज मेरे को लगता है मालिक को आज के टाइम में करना बहुत जरूरी है। देखो आज किसान भी ऐसे हैं कई जो आज बड़े मार्केट पे, बड़े लेवल पे आ रखे हैं। पुरान जो घोड़े हैं आज मार्केट में चल रहे हैं वो लगभग किसानों के घर की ब्रीड है, जो आज मार्केट में अच्छे चल रहे हैं। तो किसान के घर से उठा हुआ है पूरा ये। तो भाई किसानों को ये है कि भाई अगर तुम उनसे घोड़ा घोड़ी ले रहे हो तो अच्छी कीमत दो यार उनको, है ना, किसानों को भी, जिससे उसका यार मनोबल बढ़े। सही है। अगर उसको भाई साहब 2 में ले गए और तुम कल को भाई मार्केट में जाके 40 में बेच रहे हो, तो मेरे को लगे उस किसान को हार्ट अटैक नहीं आता होगा, बाकी सारे काम हो वो बात सही भाई साहब, किसान नहीं उगाएगा तो हम कहाँ से खाएंगे। वो किसान को भी यार उसकी मेहनत का मेरे को लगता है पूरा माल मिलना चाहिए। हर किसी बंदे को मेहनत का फल मिलना चाहिए। और जिसको भी देते हैं ये नहीं कि उसको भी लूट लें, उसको भी वाजिब रेट में देनी चाहिए, ताकि वो भी आगे जाके रोए ना कि हमको उसने लूट लिया। तो बिल्कुल। तो विनोद भाई, इस वीडियो में हमने देखी भाई लक्ष्मी घोड़ी, तो पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया है, बाकी हम दूसरी घोड़ी जो है दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। तो इस पार्ट में बस दोस्तों इतना ही। तो अगर किसी भाई को भाई घोड़ी लेनी हो तो भाई टाइटल में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो विनोद भाई जाने कि देंगे कि नहीं देंगे, क्यों विनोद भाई? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, कांटेक्ट और देखने तो आ ही सकता है, ये देखेंगे लेना तो और देना बात की चीज है। हाँ, ये नहीं तो और जानवर खड़े हैं वो देंगे तो सही। बिल्कुल। बाकी हम आपको मिलते दोस्तों तीसरे पार्ट के अंदर।